तेंदुआ मेरे बाइक के सामने से ऐसे क्रॉस किया, ब्रेक मारो तोड़ दे दुश्मन की नली। क्या खाक मजा है ऐसा जीने में। यहाँ पे बाइक को 100 तक भगा सकते। ट्राई करते हैं कि 100 जाएगी कि नहीं। सतलुज का पानी, सूरज की पहली किरण। 2 घंटे से लगातार मैं बाइक चला रहा और शेर से लगता है डर, और बड़ा ही सुंदर। तो मोहनी के ऊपर मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा। यहाँ से भविष्य दिखता है। हाय वे थक गया। पहाड़ों की रानी शिमला कोई हमारा इंतजार कर रहा है। मैं आज जो कुछ भी बन पाया हूँ, मैं इस लाइब्रेरी की वजह से ही बन पाया हूँ। तो मेरे गांव के लिए रास्ता है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो सुबह के लगभग 4:30 बजे हैं और इस टाइम पे रेडी हो चुका हूँ क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो आपको एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक सफ़र देखने को मिलेगा जो कि रहेगा किन्नौर से लेके सोलन तक, जो कि है लगभग 200 किलोमीटर। मेरे घर पे आज थोड़ा फंक्शन जैसा भी कुछ रखा है, तो उस फंक्शन को भी हम लोगों ने अटेंड करना है। वैसे तो 7-8 घंटे का सफ़र है, लेकिन देखते हैं मैं ये सफ़र कितने घंटे में तय करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा रुक के जाऊँगा, आराम से जाऊंगा। सो गाइज, इस टाइम मैं निकलने के लिए रेडी हूँ। टाइम हुआ है 4:52। तो भगवान का नाम लेके निकलता हूँ। वैसे कहते ही हैं कि जब आपने कहीं जाना होता है तो आपको नींद आती नहीं है। जैसे ही मैं शाम को प्लान किया था कि सुबह 4 बजे उठूंगा, तो मैंने 3:50 का अलार्म लगाया था, लेकिन मैं ये देखना ही भूल गया कि अलार्म का साउंड है भी कि नहीं है। एक्चुअल में अलार्म का साउंड 0 था बिल्कुल। और सुबह जैसे ही 4:05 हुए, मेरी ऑटोमेटिक मेरी आंख खुल गई। मैंने जैसे ही फ़ोन उठा के देखा तो देखा कि अलार्म तो बजा ही नहीं है। हम सब के साथ ऐसा ही होता है कि जब हम अलार्म लगाते हैं और अगले दिन हमें उठना होता है तो हम बिना अलार्म के ही उठ जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम अलार्म से पहले उठ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि नींद से इतना भी मत प्यार करो कि ख्वाब अधूरे रह जाए। सुबह या अंधेरे में निकलने का डर सिर्फ ये रहता है कि कहीं कोई शेर, तेंदुआ वगैरह कोई सड़क में ना मिल जाए। भूत प्रेतों से कोई डर नहीं लगता जब तक मेरे हाथ में बाइक का हैंडल है। तो इस टाइम मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला में एंटर कर चुका हूँ। अगर मेरे घर तक देखे तो शायद 9 घंटे का सफ़र है, क्योंकि मेरा घर प्रॉपर सोलन नहीं है। सोलन में भी धर्मपुर से एक लिंक रोड जाता है मेरे गांव के लिए। हालांकि मेरी बाइक में काफ़ी तेल है, लेकिन मैं फिर भी फुल करवा लेता हूँ, क्योंकि लंबे सफ़र में निकल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे को कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। तो गाइस, मैंने टंकी तो फुल करवा ली, लेकिन एक दिक्कत हो गई। दिक्कत यह होगी कि मैंने क्रेडिट कार्ड से भरना था, क्योंकि मेरे पास कैश कम था। मेरे पास कार्ड के जितने भी पिन है उसमें से मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि इसके वाला कौन सा है, क्योंकि ये बंदा बोला था कि अगर कार्ड की पिन गलत डालते हैं कि इनकरेक्ट पिन बताता है यहाँ पे। तो मैंने 2 पिन डाली, तो दोनों को ही इसने इनकरेक्ट पिन नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि इसकी मशीन में दिक्कत थी। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो थोड़ा उजाला हो गया है। किन्नौर से लगभग 20 से किलोमीटर राइड करके आ चुका हूँ, और टाइम लगभग 5:40 हुए इस टाइम पे। 40 मिनट में मैंने 20 किलोमीटर राइड किया है। ये बहुत ही कम है, लेकिन इसका रीज़न ये भी है कि किन्नौर से और रामपुर तक का जो रोड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बहुत ही संभल के, बहुत ही धीरे धीरे चलना पड़ता है। ये वाला जो पैच देख रहा हूँ ना, एक बार मेरे को यहाँ पे ना तेंदुए मिले थे, 2-3 तेंदुए। एक तेंदुआ मेरे बाइक के सामने से ऐसे क्रॉस किया, और एक तेंदुआ रुका हुआ था। जब मैं अपनी बाइक से क्रॉस हुआ तो मेरे पीछे से वो क्रॉस हुआ। इवनिंग टाइम का समय था और मैं रामपुर की तरफ जा रहा था। मैं तब तक जानवर से भी नहीं डरता था। मेरे को लगता था कि जब एक बार मैं बाइक पे बैठा हूँ तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन से मेरे सामने से तेंदुआ ऐसे गया ना, उस दिन से मेरे को डर लगता है जानवरों से। और सुबह का मौसम इतना सही लग रहा है, इतना सही लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि रोज मैं जल्दी 4 बजे क्यों नहीं उठता हूँ। तो ये झाकड़ी वाला वही नाला है जो कभी भी बंद हो जाता है। ज़्यादा खास तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, क्योंकि इसका नाम हमेशा न्यूज़ में रहता है कि झाकड़ी नाला बंद हो गया, NH5 बंद हो गया। पूरे 6 बज चुके हैं और लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। ये देखो यार, ये भाई साहब भागते हुए आ रहे हैं, और ये हमारे देश का भविष्य भागते हुए आ रहा है।
इन सब को देख के तो यार ऐसा मोटिवेशन मिल रहा है ना, अब कल से मैं भी ऐसे उठूंगा, सुबह सुबह एक्सरसाइज करूंगा, नहीं तो फिर बुढ़ापे में जाते जाते पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां पकड़ लेगी। यहाँ रॉयल इनफील्ड का शोरूम था, यहाँ मैंने एक आधी बार सर्विस करवाई भी है बाइक की, लेकिन इस बार की सर्विस मैं करवाऊंगा सोलन में, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपने घर। मेरी आवाज़ में ही आपको थोड़ी सी एक्साइटमेंट जैसी दिख रही होगी, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं भगाऊंगा बाइक बहुत ज़्यादा। ये ब्रेक मारो ब्रेक मारो ब्रेक मारो, ब्रेक तो ठीक लग रही है। ये देखो कैसे आ रहा है, ये ऐसा लग रहा था कि साला ठोक ही देगा मेरे को ट्रक वाला। तो लो जी, रामपुर बुशहर हम पहुंच चुके हैं, 6:11 हो चुके हैं। बाकी सब लोगों को निगुलसरी से रामपुर पहुंचने में 1 घंटा लगता है, लेकिन मैंने लगाया लगभग 1 घंटा 15 मिनट। तो 15 मिनट इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए मैं खुद को भी बचाते हुए आ रहा था और अपनी धनो रानी को भी बचाते हुए चल रहा था। तो अब रामपुर क्रॉस करके अब आप देख ही रहे होंगे कि रोड बिल्कुल ही चकाचक है। के बाद मैं बाइक को भगाऊंगा। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली, जय बजरंग बली। इसी मंदिर को और हनुमान जी को देख के मेरे को कुछ शब्द याद आ रहे हैं। कहते हैं कि क्या खाक मजा है ऐसा जीने में, जब तक श्री राम ना बसे हो सीने में। अरे वाह क्या बात है। तो यहाँ से अगर हम राइट साइड चले जाएंगे, कुल्लू जाने के लिए रास्ता है, निर्मन जाने के लिए रास्ता है। तो यहाँ से आगे जो आपको पैस दिख रहा है ना, यहाँ पे ऐसा रोड है ना कि यहाँ पे बाइक को 100 तक भगा सकते हैं। तो मेरे पास जब नई नई बाइक थी तो मैं 100 तक मैं ले जाता था। आज ट्राई करते हैं कि 100 जाएगी कि नहीं। 80 तक तो चली गई है। ये हो गया जी 100। चलो 100 को टच किया, वही एक बहुत बड़ी बात है। रॉयल इनफील्ड की बाइक 100 तक जाते जाते रोने लग जाती है। ये भी जब 80 या 85 के आसपास पहुंची तो उसके बाद इसमें वाइब्रेशन होनी शुरू हो गई। मतलब इसके 2 ही रीज़न है। पहली बात तो ये कि एक रॉयल इनफील्ड है और दूसरा कि इसकी सर्विस ड्यू है। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना मेरे को, इतनी ठंड तो मेरे को किन्नौर से निकलते हुए भी नहीं लगी थी। तो इस टाइम हम पहुंच चुके हैं जी लूरी। तो यहीं पर एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, शायद यहाँ पे डैम बनेगा। पहले ये रोड शायद नीचे से था, लेकिन अब इन्होंने शायद ऊपर से निकाल दिया है। यहाँ से देख ही लेता हूँ एक बार। ये देखो यार, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, पहले रोड यहाँ से होता था काफ़ी नीचे से। और ये देखो यार डैम कैसे बना रही है। सतलुज का पानी बिल्कुल ही रोक दिया, जीरो कर दिया वहाँ से इनलेट बना के। देखो ना यहाँ तो नदी लगी नहीं रही है। तो यार यहाँ पे ज़्यादा रुकना भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा रुका नहीं और चल पड़ा। सूरज की पहली किरण मेरी धनो रानी को छू रही है, मेरे को टच कर रही है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। यहाँ से राइट जो रास्ता दिख रहा है, नारकंडा वाला रोड बंद हो जाता है जब बर्फ़ पड़ी होती है। तब हमें अगर शिमला जाना हो तो हमें यही वाला रोड पकड़ना पड़ता है। ये वाया सुन्नी, बसंतपुर होते हुए, नालदेहरा होते हुए तब जाके शिमला निकलता है। और जब मैं बिलासपुर अपना प्रमोशन वाला एग्ज़ाम देने के लिए गया था तो मैं और कपिल जी हम इसी रोड से गए थे। यहाँ से काफ़ी शॉर्टकट है अगर हमें बिलासपुर या मंडी वाली साइड जाना हो। तो गाइज़ इस टाइम मैं नारकंडा की चढ़ाई चढ़ रहा हूँ। यहाँ मेरे को थोड़ी सी धूप अच्छी मिली तो मैं सोचा कि यहाँ रुक के थोड़ा सा बाइक को भी रेस्ट देता हूँ, खुद को भी थोड़ा रेस्ट देता हूँ। तो 7 अभी बजे हैं और 2 घंटे से लगातार मैं बाइक चला रहा था, तो मैं सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। तो 15-1 मिनट मैंने यहाँ पर रेस्ट किया। तो अब चलते हैं। तो ऑस्मो एक्शन कैमरा की भी मैंने एक बैटरी चेंज कर दी है, तो दूसरी मैंने अब चार्जिंग पे लगा दी है। जब भी मैं निगुलसरी से घर गया हूँ या फिर घर से निगुलसरी किन्नौर की तरफ आया हूँ तो मेरे को सबसे ज़्यादा जो डर लगता था ना वो इस वाले पैच में लगता था। देखो जंगल ही जंगल है, ना तो कोई घर दिखता है, ना गाड़ियाँ दिखती है, कुछ भी नहीं दिखता है। और आपको पता है कि जंगल में क्या रहता है, जंगल में रहता है शेर और शेर से लगता है डर। तो बस यही डर लगता था कि कहीं यार कोई शेर वगैरह, कोई जानवर, तेंदुआ वगैरह या कुछ भी सर एकदम से सड़क में ना मिल जाए। तो जी नारकंडा में इस टाइम पहुंच चुका हूं। और ये वाला जो मोड है ना, आपने बहुत सी वीडियोस में देखा ही होगा, जब नारकंडा में बर्फ़ पड़ जाती है तो यहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ जो है स्किट होती है, फिर जिप्सियाँ आके उनको निकाल रही होती है। शिमला 64 किलोमीटर, मतलब 1-1.5 घंटा मेरे को और लगेगा। यहाँ से ऊपर ही हाटू पीक है जो कि बहुत ही अच्छी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, तो मैंने सोचा है वहाँ पे जाने का। इसके बाद जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा तो एक ट्रिप मैं हाटू पीक का भी बनाऊँगा। और जैसे जैसे नारकंडा में क्रॉस कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ रही है। तो आप लोगों को मैंने शायद बताया नहीं कि 2 वजह से मैं एक्साइटेड हूँ। एक तो मैं घर जा रहा हूँ ऑब्वियसली, दूसरा ये बात है कि आज मैं बहुत ही ख़ास पर्सन से मेरे को मिलना है, उनसे मिल के ही मैं घर की ओर जाऊँगा। बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने, बहुत नखरे, बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही मिन्नतें करके उनको मैंने मिलने के लिए मनाया है। जगह का नाम है फिरनो।
घूमनू फिरनू केर के चली घूमनू फिरनू। एप्पल के पौधे हैं, मतलब ये उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेट लगाया जाता है। यहाँ से अगर आप नज़र घुमाएंगे ना चारों तरफ को, तो आपको ऐसे ही बहुत से बगीचे देखने को मिलेंगे। पीछे एक गांव था फिरनू, और यहाँ एक गांव है जिमनू। फिरनू जिमनू, मैं घूमनू फिरनू गया था और फिर जिमनू बैठ गया। रोड बिल्कुल ही सही, ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा नहीं, और बड़ा ही सुंदर सुंदर आपको व्यूज़ देखने को मिलते हैं। मतलब मन खुश हो जाता है और मज़ा आता है इस वाले पैच में बाइक चलाने का। तो मैं क्या कह रहा था कि मैं एक घूमनू फिरनू गांव में गया था, घूमनू फिरनू करते हुए। फिर मेरे को रास्ते में किसी ने बोला कि जिमनू कर लो, फिर भूख भी लगी थी तो मैं जिमनू बैठ गया। फिर जब मैं चलते चलते फिर मैं कंडियाली गांव में पहुंच गया, तो ना फिर मेरे पाँव में कांटा चुभ गया। मैं ऐसे ही फन कर रहा हूँ बेफालतू में। इस गांव का नाम है मोहनी। तो मोहनी के ऊपर मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा आगे चल के मैं बोलूँगा। यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं यार, मतलब ये जो वाइट वाइट कलर का दिख रहा है ना, ये सारे बगीचे हैं, और वहाँ पार तक भी आप देख सकते हैं वो बगीचे हैं। और सब में सब लोगों ने अपने सेबों को बचाने के लिए ना ये नेट लगा रखे हैं। सफ़र अभी बहुत लंबा है भाई साहब, फिर निकलना पड़ेगा मेरे को, तभी जो मैंने आगे टाइम दिया है किसी को, तभी मैं उस टाइम पे पहुंच पाऊंगा। तो गाइस ठियोग मैं इस टाइम पहुंच चुका हूं और 9 बज चुके हैं। शिमला 30 किलोमीटर 140 किलोमीटर मैं राइड करके आ गया हूँ, और 4 घंटे हो गए मेरे को चलते हुए। तो मैंने जो रियलाइज़ किया है वो ये है कि जब से कपिल जी ने मेरे को बाइक से गिराया है ना, तब से मेरे अंदर ना एक डर जैसा बैठ गया है। मैं खुद को फील कर पा रहा था कि मैं ना ज़्यादा भगा नहीं पा रहा हूँ बाइक को, ऐसे डर जैसा लग रहा है कि कहीं गिर जाऊँगा। पर यहाँ से जो ऊपर ये चायल वाला रास्ता है, यहाँ से ऊपर को एक जू भी है, कभी आपको जू में भी ले चलेंगे हम लोग। तो कुफरी इस टाइम मैं क्रॉस कर चुका हूँ। 5 बजे में चला था, तो बस में निगुलसराय से शिमला पहुंचने में लगते हैं 6 घंटे, और निगुलसराय से शिमला पहुंचने में मैंने लगाए 5 घंटे। वो भी मैं रुक रुक के आया। तो अगर मैं बाई चांस नॉन स्टॉप आता और 10-10 मिनट की वो 3 ब्रेक भी ना लेता मैं, फिर तो मैं 4.5 घंटे में पहुंच जाता शायद। तेल बचाओ अभियान शुरू करता हूँ, बाइक को न्यूट्रल करके बंद कर देता हूँ, देखते हैं कितना तेल बचेगा। हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए थोड़ा तेल तो बचाना ही पड़ेगा। और ये बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिल रहे होंगे यहाँ कुफरी की वादियों में। यहाँ पर एक हमें दूरबीन देखने को हमेशा ही मिलती है, और जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस दूरबीन से यहाँ से भविष्य दिखता है। तो यही है वो दूरबीन। और दूरबीन में आप जैसे ही इस पहाड़ को, चायल की तरफ को देखते हैं ना, तो काली टिब्बा देखता है और फिर ऐसे अपना पूरा भविष्य दिख जाता है। अभी तो हम थोड़ा जल्दी में हैं, तो कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है शायद आगे, कभी हम इसको ट्राई करेंगे। तो आपको सबसे बुरी बात सिर्फ एक ही यही लगती है कि यहाँ ना ट्रैफिक बहुत लगता है यार। यहाँ पे तो ना एक टनल बनानी चाहिए शासन को, ताकि जाम ही ना लगे। शिमला के नीचे नीचे से एक टनल होनी चाहिए। ऐसे जाम में यार, चलो बाइक वाइक वाला है तो चलो क्रिस क्रॉस करके निकल भी जाते हैं, लेकिन यार फिर जो गाड़ियों में फंस गए तो फंस गए ना। तो लक्कड़ बाजार में इस टाइम पहुँच चुका हूँ। यहाँ आप लक्कड़ ही लक्कड़ देख भी सकते हैं। तो ये लक्कड़ बाजार है। यहीं से ऊपर को अगर हम जाएंगे ना, तो यहाँ से रिज के लिए भी रास्ता है। वैसे तो रिज के लिए चारों तरफ से ही रास्ते होंगे, लेकिन मैं मेनली रिज पे यहीं से ही जाता था हमेशा ही। यहाँ पीछे मैं बाइक लगा देता था और यहाँ से ऊपर को। बस शिमला का ये ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, पुलिस वाले भी ऐसे चिल्ला। अच्छा, यहाँ कंस्ट्रक्शन चली यार, यहाँ बस स्टैंड नया बन रहा होगा शायद। ऐसे धीरे 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 चलते 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 दिमाग खराब हो जाता है। तो मेरे हाथ में भी दर्द लग गया है। उई, यहाँ तो सुराख ही हो गया है, आर पार हो गया है। तो ग्लव्स मेरे को दूसरे नए लेने पड़ेंगे, अच्छे वाले। हाय वे, थक गया मैं यार, थक गया मैं बाइक चला चला के। मेरे को गुस्सा आ गया ना, मैं ठोक भी दूंगा इस गाड़ी वाले को। तो ये है पता नहीं कौन सी टनल, लेकिन मेरे को इतना पता है कि मैंने यहाँ से राइट जाना है। लाइट अप लाइट डाउन, लाइट अप लाइट डाउन। ओह, मैं तो ऐसे ही ट्राई कर रहा था, पर इस बंदे को लगा कि मैं थोड़ा आगे करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, और बंदे ने गाड़ी आगे कर दी। हाँ। हाय वे, छोड़ दिया छोड़ दिया। तो फाइनली ट्रैफिक से निकल गए। अब पहाड़ों की रानी शिमला को हम क्रॉस करते हुए। शिमला बहुत ही अच्छा प्लेस है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, सही है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन दिक्कत बस यहाँ पर एक ही है, वो दिक्कत ये है ट्रैफिक।
पर्सन है जिसकी बात मैं कर रहा था। मेरे जैसे महान इंसान से मिलकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत गंदा। बाय बाय ना। शोगी इस टाइम मैं क्रॉस कर चुका हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाईवे बना हुआ है। चलो जी, कंडा घाट में इस टाइम पहुँच चुका हूँ और यहाँ से आप लेफ़्ट साइड को देखेंगे, ये बेसिकली चैल जाने का रास्ता है। काली टिब्बा, काली माता का जो मंदिर है, काली टिब्बा जहाँ पे बोलते हैं, वो भी इसी रोड में था लेफ़्ट साइड को। तो सोलन में इस टाइम पहुँच चुका हूँ। शाम के लगभग 4 बजने वाले हैं। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये चंबा घाट है। यहाँ से अगर हम सीधे चले जाएंगे तो वही चंडीगढ़ वाला रोड है ये सीधा। तो मैं लेफ़्ट साइड जाऊँगा क्योंकि मेरे को मार्केट में थोड़ा काम है। तो यही है मेरी लाइब्रेरी। ये जो पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पहले ओल्ड डीसी ऑफिस हुआ करता था और उसके बाद जब नया डीसी ऑफिस बन गया तो यहाँ पे इसको लाइब्रेरी बना दिया था। मैं आज जो कुछ भी बन पाया हूँ, मैं इस लाइब्रेरी की वजह से ही बन पाया हूँ। अपने घर से सुबह 3:30 बजे उठ के मैं इसी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आता था और इसी लाइब्रेरी की वजह से मेरा ये बैंकिंग वाला जो एग्ज़ाम है वो निकल भी गया था। सोलन की मार्केट से निकलते ही ट्रैफिक थोड़ा सा कम हो गया है। यहाँ मैंने वापस से अब वही हाईवे पकड़ लिया है, चंडीगढ़ वाला। सीधे अगर जाएंगे तो ये बड़ोग वाला रास्ता है, तो बड़ोग मैं नहीं जाऊँगा, मैं हाईवे से ही निकलूँगा। तो गाइज़, ये मैं अब पहुँच चुका हूँ कुम्हारहट्टी। वैसे तो कुम्हारहट्टी का मेन बाज़ार नीचे से है, लेकिन मैं फ्लाईओवर के ऊपर से जाऊँगा। बहुत ही प्राचीन गुफा है। जय शिव शंभू। तो फाइनली मैं धर्मपुर पहुंच चुका हूं और यहाँ आगे से ही मेरे गांव को जाने के लिए रास्ता है। ये ऊपर CRPF है और यहीं से राइट साइड से आप देख सकते हैं मेरे गांव के लिए रास्ता है। तो यहीं से मैं राइट लेना पड़ेगा। ये चले हम अपने गांव की ओर। चलो कोई नहीं, तो ऐसे ही मिलो। बाहर जाओ, बंद कर दी। बाहर जाओ, जाओ। चाची, अच्छा चाची बोले छोटी। सुन ऐसे बोलना, छोटी मम्मा। हैप्पी
टफी ले हाँ भी उस्ताद जी इधर आओ। कहाँ जा रहे हैं आप ट्रक लेके? उस्ताद जी